जी हम पहुंच चुके हैं खंडरात में। ये जो रास्ता है ये पहाड़ों के बीच वो जगह है जहाँ पे कभी 8 साल कबल मसीह लोग आबाद थे और इसके आसार 19वीं सदी में 1920 के अशरे में ये आसार मिले हैं जब अंग्रेज़ यूनानियों की किताबें पढ़ते हुए यहाँ पे आए और जब उन्होंने लोगों से दरियाफ्त किया टेस्ला के बारे में, तो किसी को यहाँ पे टेस्ला का पता नहीं था। सब लोग उसे उस टाइम शाह की डेयरी बोलते थे। तो अभी हम उन खंडरात की तरफ बढ़ रहे हैं। पैदल रास्ता है, गाड़ी आपको बाहर खड़ी करनी पड़ेगी और यहाँ से पैदल आपको जाना पड़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़ के सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे। गवर्नमेंट ने इन खंडरात को महफूज किया हुआ है। ये एक विजिटिंग प्लेस बनी हुई है, यहाँ पे आप आएँ और आके विज़िट करें। इन पहाड़ों के बीचों बीच ये आबादी मौजूद है और यहाँ पे बड़ी अच्छी सेटअप बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर आराम से आप आ सकते हैं और यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो आके। बड़ी बेहतरीन जगह बनी हुई है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। ये इसका सारा नक्शा है इस शहर का जो 800 साल कबल मसीह आबाद था। धर्मा जी का स्तूपा, ये देख रहे हैं आप। ये पुरानी खंडरात, चलो उस जमाने के बने हुए ये आप देख रहे हो पुराने खंडरात ऐदे रफ्ता की। ये अजीम शान शाहकार है। ये खुदाई 1920 के अशरे में खुदाई के दौरान ये मिले थे और अभी आप जो इसको देख रहे ये देखें। और आप देख रहे हैं ये वो खंडरात है, ये वो जगह है जहाँ पे 800 साल पहले लोग मौजूद थे। बुतों की पूजा करते थे ये लोग और देख रहे हैं आप। देख रहे हैं ये हैं जी टेस्ला के खंडरात। तो मैं आपको बता रहा था कि जब अंग्रेज़ यूनानी बुक्स पढ़ते हुए यहाँ पे आए, उन्होंने जब यहाँ के लोगों से इस शहर के बारे में पूछा तो किसी को इस शहर का इल्म नहीं था और सब इसको इस शहर को टेस्ला की डेयरी कहते थे। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अंग्रेज़ों ने यहाँ खुदाई की। ब्रिटिश राज में ये दरियाफ्त हुआ 1920 के अशरे में, तो उन्होंने ये इसको दरियाफ्त किया। उस ज़माने के ये खंडरात
मौजूद है। उस ज़माने के मकानात यहाँ से बुद्ध के पाँव हैं कि महात्मा बुद्ध के। क्योंकि नहीं साहब वो बुतों की पूजा करते थे, बुत बना के ना उनकी, वो जैसे हिंदू करते हैं ना, वो पूजा करते थे बुतों की। यहाँ पे 3 किस्म की कौमें आबाद थी, बुत मत, हिंदू और आतिशप्रस्त। आतिशप्रस्त जो लोग थे वो अपने मुर्दों को दरख्तों के साथ लटकाया करते थे और चील के भी उनको खाते थे, वो दबाते नहीं थे उनको। 3 मज़हब यहाँ पे मौजूद थे और दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी भी यहाँ मौजूद थी, टेक्सला में। तो ये पर हम जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं ऐदे रफ्ता की यादें, गुजरे वक्तों की यादें। कितनी सफाई से पत्थर से बनाए गए घर हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग विज़िट करने आते हैं इस उजड़े हुए शहर को देखने के लिए। कई सौ साल आबाद रहने वाला ये शहर ऐसा भी हुआ कि ये खंडरात की शक्ल तैयार कर गया और मुझे लगता है कि ये तबाह हुआ होगा। हो सकता है कि अल्लाह का अज़ाब शायद इन पे आया हो कि क्योंकि ये लोग बेरा रवि का शिकार थे, बुतों की पूजा करते थे और क्योंकि ये शिर्क करते थे तो हो सकता है अल्लाह का अज़ाब इन पे आया हो। ये बस्ती, सारी बस्ती उजड़ गई और सिर्फ थोड़े से आसार रह गए और ज़मीन बोस हो गई। ये सारी बस्ती कुछ भी नहीं रहा। ये देखें पत्थरों से दीवारें बनाई गई हैं, इतने इतने बड़े पत्थर लगा के। कितनी मेहनत से ये लगाए गए होंगे। कभी यहाँ पे ज़िंदगी आबाद थी और आज से हज़ारों साल पहले कबल मसीह के ये आसार हैं। 800 साल कबल मसीह के आसार हम यहाँ पे विज़िट करने आए हैं। हर चीज़ नेस्तो नबूद हो चुकी है। खुदाई के बाद इसको निकाला गया है। हो सकता है कि ये यहाँ किस ज़माने में पहाड़ बन गया हो, उस पहाड़ को खोदा गया हो और यहाँ से उसको ये जगह दरियाफ्त की गई है। आप देख सकते हैं ये उस ज़माने का तालाब लगता है और ये साथ इसके कमरे भी मौजूद हैं, आप देख सकते हो। किधर जाना है? तालाब के अंदर हम जा रहे हैं। तालाब नुमा कोई चीज़ लगती है ये देख रहे हैं पत्थरों से बने हुए मकानात।
दोस्तों अदील साहब हमें मिले हैं, या हमें आप कुछ बताएंगे इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अदील अहमद सत्ती। और बेसिकली आज जिस जगह पे ये लोग मौजूद हैं और जिस जगह को दिखा रहे हैं इसका नाम है धर्मारा जी का। धर्मारा जी का बेसिकली जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिला हुआ है, दैट इज़ धर्म और राज। अशोका जो है उसने बेसिकली ये जगह बनाई थी बुद्धिज़्म के रिलीजन को आगे स्प्रेड करने के लिए। और उस टाइम पे इस जगह को, क्योंकि जो अशोका था उसको धर्म राज माना जाता था उस टाइम का, और उसी के नाम पे ये जगह धर्मारा जी का जो उनसे बनाई है। ठीक है। जगह जैसे आप देख चुके हैं वीडियो में, सर ने भी कवर की है, सारी जगह दिखाई है कि जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है क्लासेस की और तालाब की, उस टाइम पे जो एजुकेशन दी जाती थी वो एजुकेशन ऐसी थी कि जो स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी ज़्यादा मर्ज हुई थी। वहाँ पे जिस चीज़ की भी तालीम दी जाती थी उसको स्पिरिचुअलिटी से, बुद्धा से लिंक किया जाता था। इस वजह से जो क्लासेस का डिज़ाइन है वो भी ऐसा है, क्योंकि तलबात भी कम थे, छोटी क्लासेस हैं, और बीच में एक तालाब भी जो उनसा दिखाया गया है। लोग कहते हैं कि इस तालाब के अंदर वो लोग फूल भी फेंका करते थे दुआएं मांगने के साथ साथ, जो उनका अपना मानना था। बेसिकली सर ये यूनिवर्सिटी थी जी, ये यूनिवर्सिटी की जगह है। ठीक है, यूनिवर्सिटी की जगह है बेसिकली। ठीक है। और यहाँ पे उस टाइम पे म्यूजिक पे, आर्ट्स के ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर, मतलब इस किस्म के जो उलूम हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता था। और कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया जहान के सारे टीचर्स थे, यानी वो किसी एक खित्ते से नहीं थे, बल्कि वो मुख्तलिफ जगहों से बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखने वाले उस्ताद थे जो एक जगह पे यहाँ पे रह रहे थे। यहाँ पे यूनानियों की हुकूमत थी मेरे ख्याल में। यूनानियों की बिल्कुल हुकूमत थी। यहाँ से अलेक्जेंडर भी होकर गुजरा हुआ, उसने कॉन्कर किया, इस इलाके को कंकर किया और यहाँ पे जी ऑल्दो के यहाँ के जो लोग हैं, जितना मेरा इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ, वो लोग अलेक्जेंडर को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि उसने बुद्धिज्म की तहजीब को ख़त्म कर दिया था। तो वो यहाँ से होकर गुजरा, उन्होंने बहुत सारे कीमती उस्तादों को मार दिया, इस जगह को मसमार कर दिया। तो इस वजह से जो बुद्धिज्म से लोग लिंक रखते हैं वो उसको अच्छा नहीं समझते। लेकिन उसने ये जगह जो वो सारी कॉन्कर की। तारीख क्या कहती है कि ये जो जगह थी अल्लाह के अजाब से इस तरह हुई, खंडात बने, या किसी ने आके इसको तोड़ा आके? क्या इसके बारे में थोड़ा लाऊं? जहाँ तक मेरा मानना है, मुख्तलिफ मानने वाले मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज पे यकीन रखते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि कुदरती आफत से तबाह हुआ था। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ लोग आए थे जिन्होंने इस जगह को जो उनसे फतह किया था और उन्हें तबाह किया था। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि इस जगह में प्रॉपर ज़ल्ज़ला आया था, और ज़ल्ज़ले की वजह से बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो अभी तक जो उनसा वो दरियाफ्त नहीं हुआ। हालांकि यहीं पे सिरिकप के नाम से एक बहुत बड़ा शहर है यहाँ पे पीछे, बिल्कुल इसी जगह से लिंक। वहाँ पे हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, वो यहीं से बिल्कुल करीब है। ठीक है। ये रोड उसको अटैच हो रही है। और सिर्फ सिरिकप नहीं, सिरिकप के अलावा उससे भी पीछे मोड़ा मरादू एक जगह, वो जगह है जहाँ से अलेक्जेंडर ने, यानी सिकंदर आजम ने एक अंडरग्राउंड गार बनाई थी जो कि बाईपास तक जाके जो उनसे टच होती है। ठीक है। हालांकि अभी उसके अंदर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि अंदर अब तो बंद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, ज़ल्ज़लों की वजह से गिर के बंद हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन कहा यह जाता है कि वो अंडरग्राउंड गार बनाई गई थी वहाँ से लिंक करने के लिए। ठीक। तो बाकी हमारा जो शहर है, मैं टेक्सला के बारे में स्पेशली कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद यहाँ का रिहायशी हूँ। ठीक है। मेरी पैदाइश इस इलाके की है। एक बहुत ही कीमती शहर है हमारे मुल्क पाकिस्तान का। इस शहर को जितनी वैल्यू मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से उतनी वैल्यू मिल नहीं रही, क्योंकि जो लोग हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं या फिर उसके बारे में और उसकी कीमत को समझते हैं, अगर उनकी निगाह से इस शहर को देखा जाए तो इस शहर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अलूम के ऊपर, जिसकी प्रिजर्वेशन के ऊपर काम जो होना बाकी है। क्योंकि इस इलाके के बारे में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम भी हकीकत अभी तक नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता, और हम भी जानना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि वो लोगों तक भी वो चीज़ें उस तरीके से पहुँचाई जाए, लोगों को बताया जाए हमारे शहर के बारे में। मैं पढ़ रहा था कि यूनानियों की किताबें पढ़ते हुए जब अंग्रेज़ 19वीं सदी में यहाँ पे आए, तो उन्होंने जब टेस्ला के लोगों से पूछा कि टेस्ला किधर है, तो वहाँ पे किसी बंदे को टेस्ला का नहीं पता था। लोग इसको शाह की डेयरी कहते थे। ऐसे ही। तो उसके बाद ये 1920 की दहाई में ये इस जगह की खुदाई की गई, और उस टाइम पे ये दरियाफ्त हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ ऐसे ही पहाड़ से, जैसे वो पहाड़ है, इस तरह के पहाड़ को खोदा गया, नीचे से ये निकला है। सर आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं, ये जो धर्मारा जी का है, इससे इसी जगह से रिलेटेड एक और जो है मेथोडोलॉजी है, वो ये बात कहती है कि इस जगह का जो पुराना नाम था वो टेक्सा शिला यूनिवर्सिटी था। मतलब इस यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ पे आप अभी मौजूद हैं, ये बाद में तो धर्म राज का स्तूपा बन गया, लेकिन उससे पहले इसको टेक्सा शिला भी कहा जाता था। अच्छा। और टेक्सा शिला टेक्सला का ही एक पुराना कदीम टेक्सा शिला जो एक्चुअल वर्ड है वो ये। अच्छा। और उसकी तारीख है वो 25,000 साल पुरानी, और 25,000 साल एक बहुत बड़ी तारीख है। कबल मसीह 800 साल कबल मसीह ये शहर आबाद था। बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो मेरा बस मैसेज अगेन वही था कि बस इस शहर को थोड़ी ज़्यादा अहमियत दी जाए, लोगों को बताया जाए इस जगह के बारे में कि जगह बड़ी कीमती है, और इस जगह की जो नॉलेज है थोड़ा सा उसके ऊपर काम किया जाए, इस जगह की स्टडी की जाए और इस जगह की तारीख के बारे में थोड़ा स्टडी करके उसको प्रिजर्व करके लोगों तक पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपसे आपका, मुलाकात करके बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।